नमस्ते। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर बात करने जा रहे हैं। जी। हमारा स्रोत है गायत्री मंत्र का सार, दैनिक भक्ति चिंतन। और ये जो मंत्र है गायत्री मंत्र, ऋग्वेद के सबसे माने हुए मंत्रों में से एक है। हाँ बिल्कुल, इसे अक्सर वेदों की माँ भी कहते हैं, है ना? सही कहा। और ये मंत्र सवितुर देवता को समर्पित है, मतलब वो दिव्य सूर्य जो जीवन और ज्ञान का स्रोत है। हाँ, जीवन दाता। एक बार मंत्र सुन लेते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस गहरे मंत्र के सार को समझें, इसके अर्थ को, और हाँ, स्रोत के हिसाब से इसका प्रभाव क्या है। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, स्रोत भी यही कहता है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना भर नहीं है, ये तो एक गहरा आध्यात्मिक कंपन है, एक वाइब्रेशन। आध्यात्मिक कंपन? अच्छा। हाँ, तो इसके अर्थ को परत दर परत समझना जरूरी है। जैसे शुरू में है ओम भूर्भुवः स्वः। हाँ, ये तीन लोग, पृथ्वी, वायुमंडल, स्वर्ग। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो यही है, लेकिन स्रोत इशारा करता है कि ये सिर्फ बाहरी लोक नहीं, बल्कि परमात्मा की सर्वव्यापकता का प्रतीक है, कि वो हर जगह, अस्तित्व के हर स्तर पर है। ओ, तो ये सिर्फ जगहों की बात नहीं, बल्कि चेतना के स्तरों की भी बात हो सकती है। हाँ, कह सकते हैं स्रोत इसी व्यापकता की ओर संकेत करता है। फिर आता है तत्सवितुर्वरेण्यम। तत्सवितुर्वरेण्यम, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम सवितुर, मतलब उस जीवन देने वाले सूर्य देव के सबसे उत्कृष्ट, सबसे पूजनीय प्रकाश पर ध्यान करते हैं। वरेण्यम मतलब वर्ण करने योग्य, जिसे हम चुने। हाँ बिल्कुल, स्रोत इस शब्द पर जोर देता है। ये वो प्रकाश है जिसे हम सक्रिय रूप से चुनते हैं, जिसे हम अपनी चेतना में बुलाते हैं, पूछते हैं। अच्छा, और फिर भर्गो देवस्य धीमहि, इसका क्या अर्थ है? भर्ग क्या है? भर्ग मतलब वो दिव्य चमक, वो तेज, और धीमहि मतलब हम उस पर ध्यान करते हैं, उसे धारण करते हैं। तो ये सिर्फ रोशनी नहीं है। नहीं, स्रोत के अनुसार ये सिर्फ भौतिक प्रकाश नहीं है, ये ज्ञान का प्रकाश है। वो चमक जो हमारे अंदर के अंधेरे को, मतलब अज्ञान को, भ्रम को मिटाती है। तो धीमहि हुआ उसे आत्मसात करना। ये एक तरह से मन की शुद्धि की प्रक्रिया है। मन की शुद्धि। हाँ, ये समझ आता है। और फिर आखिरी हिस्सा जो शायद सबसे अहम है, धियो यो न प्रचोदयात्। हाँ, ये असल प्रार्थना है। ये गुजारिश है कि वो दिव्य प्रकाश, वो भर्ग, हमारी धियः यानी हमारी बुद्धि को प्रेरित करे। प्रेरित करे मतलब सही दिशा दिखाए। हाँ, सही दिशा दिखाए। स्रोत इसे सिर्फ इंटेलेक्ट बढ़ाने जैसा नहीं देखता, बल्कि विवेक जगाने, सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा के रूप में देखता है। तो अगर हम इसे जोड़ें तो ये मंत्र उस दिव्य सूर्य की ऊर्जा का आह्वान है। हाँ, जो तीनों लोकों में है, जिसे हम धारण करना चाहते हैं ध्यान के द्वारा, ताकि वो हमारी बुद्धि को सही राह दिखाए। बिल्कुल सही। तो जैसा स्रोत बता रहा है, ये मंत्र महज कुछ शब्द नहीं है, ये तो मन को साफ करने और आत्मा को ऊपर उठाने का एक शक्तिशाली तरीका है। हाँ, एक पावरफुल टूल कह सकते हैं। स्रोत ये भी कहता है कि ये हमारी अंदर की रोशनी को जगाता है, अंधेरे को, मतलब अज्ञान को मिटाता है, और हमें ज्ञान और स्पष्टता, क्लैरिटी देता है। और जब इसका जाप या ध्यान करते हैं तो क्या होता है? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत कहता है कि तब व्यक्ति एक तरह से उस कॉस्मिक एनर्जी के साथ अलाइन हो जाता है, एक लय में आ जाता है। ये सिर्फ सूर्य का शुक्रिया अदा करना नहीं है, बल्कि उस जीवन देने वाली ऊर्जा से जुड़ना है जो सब कुछ चला रही है। हाँ, और स्रोत में वो उपनिषदों वाली बात भी थी, असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। हाँ बिल्कुल, असतो मा सद्गमय, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ये भाव तो गायत्री मंत्र के उद्देश्य से सीधा जुड़ता है ना? उनका अंधेरा छट रहा है, विचार साफ हो रहे हैं। हाँ, और बुद्धि दिव्य ज्ञान से रोशन हो रही है। ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कसरत नहीं है, रोजमर्रा की जो चुनौतियां हैं, उलझने हैं, उनमें ये एक गाइड बन सकता है। तो ये जो प्रार्थना है हमारी बुद्धि को प्रकाशित करें, स्रोत के हिसाब से आज की दुनिया में, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या मतलब हो सकता है? अच्छा सवाल है। स्रोत संकेत देता है कि ये बुद्धि का प्रकाशित होना सिर्फ सही गलत का फैसला करना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? इसका मतलब है स्पष्टता पाना, चीजों को वैसे देखना जैसी वो हैं, बिना किसी भ्रम या पूर्वाग्रह के। ये आपकी क्रिएटिविटी को सही दिशा दे सकता है, रिश्तों में समझ बढ़ा सकता है, मुश्किल हालात में भी शांत रहने में मदद कर सकता है। एक तरह से ये ज्ञान और करुणा से मन और दिल को सींचने जैसा है।
वाह,